हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव के कंसीडरेशन और कन्वर्जन सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने अवेयरनेस सीखा था। अवेयरनेस में हम ब्रांड अवेयरनेस और रीच के बारे में हमने सीखा था। आज की इस वीडियो में हम कंसीडरेशन और कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि ये क्या होते हैं, इसके इनके क्या यूज होते हैं। सीखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे हमारे सर्विसेज पे दिवाली का ऑफर चल रहा है और ये ऑफर सिर्फ दिवाली तक की है। तो जल्दी से जल्दी हमें कॉन्टेक्ट करें, नीचे दिए गए नंबर या ईमेल पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा कंसिडरेशन आ जाता है। कंसिडरेशन में सबसे पहले हमारा आ जाता है ट्रैफिक। ट्रैफिक में आपको पता ही है, ट्रैफिक आपको नाम से पता लगा किसी चीज पे ट्रैफिक लाना। ठीक, ट्रैफिक हमारा आ जाता है, वेबसाइट पे आ जाता है तो हमारा ट्रैफिक आ जाए जब आप ऐड बनाएंगे। हम प्रैक्टिकल करेंगे, आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे, थोड़ा और क्लियर होगा। अभी हम थोड़ी थोड़ी सीख रहे हैं, आगे आने वाली वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल आपको ऐड बना सिखाएंगे। ट्रैफिक आप ये समझ लीजिए किसी चीज में ट्रैफिक लाना। अगर आपने कोई लिंक दे रखा है, ठीक, किसी वेबसाइट का, किसी ऐप का, या अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हो तो आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। अब किस किस जगह पे आप ट्रैफिक ला सकते हैं, आप एक वेबसाइट पे ला सकते हैं। दूसरा, और एक अपने व्हाट्सअप व्हाट्सअप का एक आप लिंक बना सकते हैं, वो ऑनलाइन बन जाता है हेलो चैट के थ्रू। ठीक, हेलो चैट एक वेबसाइट है, ये उससे आप अपने व्हाट्सएप का नंबर डालेंगे, उससे आपका व्हाट्सएप का लिंक बन जाएगा। ये अपनी कोई प्रोडक्ट का लिंक लगा सकते हैं, आप अपनी ऐप इंस्टॉल का लिंक लगा सकते हैं, कोई ऐप का आपका लिंक उसका लिंक लगा सकते हैं। और या आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई किसी प्रोडक्ट का आप लिंक लगाना चाहते हैं, उससे उसके आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कि इसमें इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई वेबसाइट पर जा रहा तो उसकी आप वो सर्विस लेगा, आपकी जो आप सर्विस भेज रहे हैं या जो भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो परचेज करेगा या व्हाट्सएप पे जा रहा है आपसे कांटेक्ट कर सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि मान लीजिए कि व्हाट्सएप के नो क्लिक है तो नो क्लिक आपसे अपना आप आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ऐसे दो या तीन ऐसे, या एक या दो, एक से एक या दो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐप इंस्टॉल हुए, ऐसा नहीं जितने के लिए कहा उतने ही ऐप इंस्टॉल होंगे आपके, ठीक, उससे कम ही होंगे। एफिलिएट वो सेम आ जाता है हमारा। कि ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रैफिक भेजना, लोगों को उस डेस्टिनेशन पे भेजना है जहाँ आप भेजना चाहते हैं। इन वेबसाइट पे भेजना चाहते हैं या इन सभी प्लेटफॉर्म पे भेजना चाहते हैं, लोगों को भेजना। अब उनकी मर्जी है, जो लोग जाएंगे उनकी मर्जी है। ठीक, जैसे कि 100 लोग चले गए, अब 100 में से जरूरी थोड़ा ना कि 100 के 100 ही आपके जो सर्विसेज है वो परचेज करेंगे। 10 या 5 या 10 से भी कम, 5 8, तो एस्टिमेट नहीं है इसका, क्योंकि गोल ही है, क्योंकि गोल ही यही है अपनी वेबसाइट ट्रैफिक लाना। ठीक, आपको होपफुली ये समझ आ गया होगा कि ट्रैफिक क्या होता है, किसी चीज पे अपना ट्रैफिक लाना। और दूसरा हमारा आ जाता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट आपके पोस्ट पे होता है, जैसे कि आप अपने कोई पोस्ट डाली, उस पे आप चाहते हैं कि मेरी पोस्ट पे कोई लाइक आ जाए, ठीक, मेरी पोस्ट को कोई शेयर कर दे, ठीक, मेरी पोस्ट पे कोई कमेंट आ जाए, ठीक, मेरी पोस्ट पे ये जो व्हाट्सएप जो बटन लगा हुआ है व्हाट्सएप का, या बाय नाउ या मैसेज हेयर या लर्न मोर का बटन लगा हुआ है, उस बटन पे क्लिक कर जाए, तो ये हमारे एंगेजमेंट का आ जाता है कि अपनी पोस्ट पे एंगेजमेंट करना। आप अपनी पोस्ट पे एंगेजमेंट कराना चाहते हैं, ये सभी हमारे एंगेजमेंट में आ जाते हैं। अगर कोई अभी अपनी पोस्ट में लाइक कर रहा है तो वो एंगेजमेंट में गिना जाएगा, कोई आपकी पोस्ट को शेयर कर रहा है तो एंगेजमेंट में गिना जाएगा, कोई कमेंट कर रहा है, कोई उसके बटन पे क्लिक कर रहा है जो आपने बटन लगा रखा है, तो वो एंगेजमेंट पे आ जाएगा। अगर आप अपनी पोस्ट में एंगेजमेंट कराना चाहते हैं तो आप इस कैंपेन को चूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक, और ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा फेसबुक है वो डाटा बेसिस पे होता है, जैसा आप डाटा देंगे वैसे ही आपकी ऑडियंस मिलेगी। और तीसरा हमारा आ जाता है ऐप इंस्टॉल। ऐप इंस्टॉल आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ऐप को इंस्टॉल करवाना। ठीक, आप अपनी ऐप को इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आप अपनी ऐप इंस्टॉल करा सकते हैं, चाहे वो iOS हो या एंड्रॉइड की ऐप हो। ठीक, आप अपनी ऐप को इंस्टॉल करवा सकते हैं। ऐप इंस्टॉल ये है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऐप को इंस्टॉल करवाना, इसके लिए ये कैंपेन होता है। चौथा हमारा आ जाता है वीडियो विश। वीडियो विश आपका ये हो जाए तो जो आप अपनी वीडियो डालेंगे, या आप चाहते हैं कि या फेसबुक पे अपनी रील डाली, कोई वीडियो डाली, आप चाहते हैं कि इस पे व्यूज आ जाए तो आप अपना इस पे वीडियो व्यूज का आप लगा सकते हैं। ठीक, वीडियो व्यूज की कैंपेन आप चला सकते हैं। और वीडियो व्यूज और ट्रैफिक की एक और बात आ गई, आप इसमें अपना यूट्यूब का लिंक भी लगा सकते हैं। ठीक, आपका यूट्यूब चैनल है, आप अपनी वीडियो को स्पेसिफिक वीडियो पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं, उसका भी आप लिंक लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है लीड जनरेशन। आप सबसे पहले ये समझिए कि लीड होती क्या है।
सब लीड ना हमारी कोई ट्रैफिक लाता है, ठीक, लीड ना हमारी एंगेजमेंट करवाता है, लीड ना हमें ऐप इंस्टॉल करवाता है, ना ब्रांड अवेयरनेस करवाता है, ना रीच करवाता है, ठीक, ना हमें वीडियो व्यूज दिलाता है। तो लीड करता है क्या है? जब आप लीड की एड चलाएंगे, कोई यूजर आपकी लीड की एड पे क्लिक करेगा, उस पोस्ट पे एक बटन लगा होगा सबमिट फॉर्म का, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब और ब्रीफ में हम जाएंगे। ऐसे कोई बटन लगा होगा, उस बटन पे क्लिक करेगा तो वो सीधा एक फॉर्म पे जाएगा, उस फॉर्म पे उसे अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है और उसे सबमिट कर देना। उसे इन्फॉर्मेशन क्या होगी? उसका पहला नाम, आखिरी उसका पहला नाम, बर्थडे, जो भी आप अपने बिजनेस के हिसाब से उसे उससे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसे आप इन्फॉर्मेशन लेंगे और वो यूजर सबमिट कर देगा। अब लीड जनरेशन हम क्यों करते हैं, हम क्यों चलाएंगे लीड जनरेशन ऐड? अब लीड जनरेशन आपका ये तो नहीं है कि मान लीजिए कि आपको 500 रुपए की टी शर्ट बेचनी है, अब 500 रुपए की टी शर्ट बेचने के लिए आप लीड जनरेशन ऐड चलाएंगे, उसका नाम पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। 500 रुपए के लिए आप ऐसा लीड जनरेशन नहीं चलाएंगे। कोई हाई टिकट हो, कोई मतलब कि जिसका कोई बिजनेस हो प्रॉफिटेबल, जैसे कि रियल एस्टेट का बिजनेस, ठीक, रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए आप लीड जनरेशन ऐड चला सकते हैं। जैसे कि अपने रियल एस्टेट की जनरेशन की ऐड चलाई, तो यूजर आपके लीड फॉर्म पे लीड लीड फॉर्म को सबमिट करेगा, फिर आपकी वेबसाइट पे जाएगा और आराम से आपका 4 से 60 लाख जो भी आपका फ्लैट होगा वो खरीद लेगा। ऐसा तो होने नहीं वाला, ठीक। वो क्या करेगा? वो तो इंक्वायरी करेगा। तो लीड जनरेशन की ऐड हम तब चलाते हैं जब आपकी जो बिजनेस का साइज हो हाई टिकट हो, ठीक, हाई टिकट, आपको समझ आ गया होगा। जब अपने प्रोस्पेक्ट को नर्चर करना हो, या किसी इंडिविजुअल से, या किसी उसे इंफॉर्मेशन लेनी हो अपने बिजनेस के हिसाब से, ठीक है, आपको समझ आएगा कि लीड जनरेशन आपका एक फॉर्म टाइप का ऐड है। और लीड जनरेशन ऐड चलाने के लिए रिकमेंड करूंगा कि आपके पास पूरी एक मार्केटिंग, प्रॉपर एक मार्केटिंग टीम हो, तभी आप लीड जनरेशन की ऐड चलाना। उसके बाद हमारा आ जाता है मैसेजेस। मैसेजेस आपको नाम से पता लग रहा होगा, अगर आपको अपने बिजनेस के मैसेज चाहिए, आप चाहते हैं कि मैंने ये ऐड चलाई, ठीक, मैंने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस की पोस्ट डाली अपनी ऐड में, और मैं इस पर जाता हूँ कि इस पे मेरे को मैसेजेस आ जाए, कि इस पे इंक्वायरी आ जाए मेरे को, कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा मैसेज आए। ऐसे बिजनेस बिजनेस के रिलेटेड मैसेज आपको कहाँ कहाँ आएंगे? आपके मैसेंजर पे चलेंगी, ठीक, और ये मैसेजेस की ऐड आपके मैसेंजर पे चलेंगी, ठीक। जैसे कोई मैसेज करेगा तो सीधा आपके मैसेंजर पे हो जाएगा, सीधा आपके मैसेंजर पे मैसेज आएगा। और दूसरा हमारा व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ सकता है। व्हाट्सएप को मैसेज करने के लिए आपको अपना व्हाट्सएप लिंक करना पड़ेगा, ठीक। तीसरा हमारा आ जाता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज की ऐड चला सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज आएगी, इंस्टाग्राम पे अगर कोई ऐड देखेगा तो वो आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा। ये ध्यान रखिएगा, उसे जब आप कोई ऐड देखेगा उसे ये 3 ऑप्शन नहीं मिलेंगे कि मैसेंजर पे, कि मेरे को मैसेंजर पे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, इंस्टाग्राम पे। अगर वो मैसेंजर पे ऐड देख रहा है तो वो आपको सीधा मैसेंजर पे ही मैसेज करेगा। अगर कोई ऐसा सिंपल कोई फेसबुक पे ऐसे ऐड दिख रहा है, पोस्ट है या स्क्रॉल करते हुए देख रहा है, तो आपको व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे कर सकता है, ठीक। अगर वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है तो वो इंस्टाग्राम पे ही आपको मैसेज करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या के बाद हमारा आ जाता है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या होती है? कन्वर्जन में आपका सब आ जाता है, सबसे पहला हमारा जाता है कन्वर्जन। कन्वर्जन को ऐड चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपना कन्वर्जन डिफाइन करना पड़ेगा, कि अगर कोई मेरी वेबसाइट के सर्विस पेज पे जाए तो वो मेरे लिए कन्वर्जन है, वो मेरे लिए कन्वर्जन है, ठीक। कोई मेरी वेबसाइट पे के अबाउट अस पेज पे जाए वो मेरे लिए कन्वर्जन है, कोई होम पेज पे जाए वो मेरे लिए कन्वर्जन है, ठीक। या कोई आपका कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस पेज पे चले जाए वो मेरे लिए कन्वर्जन है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, ठीक, उसने प्रोडक्ट खरीद लिया, प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसने पेमेंट भी कर ली, पेमेंट करने के बाद वो थैंक यू पेज पे चला गया, ठीक। अगर आप थैंक यू पेज का वहां लिंक लगाएंगे, ठीक, वो मेरे लिए कन्वर्जन है। अब ये सब कन्वर्जन आप डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक। हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तब हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये सब कन्वर्जन कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, कि कोई मैं सर्विस पेज पे जाए या थैंक यू पेज पे जाए, हम उसे हम फेसबुक वाले को कैसे बताएंगे कि ये बंदा मेरी अगर थैंक यू पेज पे जाएगा, पेमेंट करने के बाद मेरा कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, या प्रोडक्ट खरीदेगा, वो थैंक यू पेज पे जाएगा, तो वो मेरे लिए कन्वर्जन है। तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे? आपको मैं मोटा मोटा बता देता कि जो थैंक यू पेज का यूआरएल होता है ना, वो हम फेसबुक वाले को देंगे। अगर वो इस यूआरएल पे आएगा तो ये हमारे लिए कन्वर्जन है, ठीक। उसके बाद हमारा आ जाता है कैटलॉग सेल। कैटलॉग सेल आपका वही ई कॉमर्स सेल। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन आ जाए, उसके ज्यादा से ज्यादा मेरी सेल्स आ जाए, ज्यादा से ज्यादा जो मेरे प्रोडक्ट है वो बाय हो जाए, कैटलॉग सेल्स ये बेसिकली ई कॉमर्स के लिए होती है, ठीक। ई कॉमर्स के लिए जो आके कोई अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तब आप ये कैटलॉग सेल चला सकते हैं, ठीक, कैटलॉग सेल।
उसके बाद हमारा आ जाता है स्टोर ट्रैफिक। स्टोर ट्रैफिक में अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो लोकल स्टोर है, स्टोर ट्रैफिक आपका बेसिकली आपका लोकल स्टोर को प्रमोट करता है। अगर कोई कोई दुकान है, कोई शॉप है, आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं से ज्यादा फुटफॉल हो जाए या ज्यादा से ज्यादा विजिट आ जाए मेरी दुकान पे, तब आप ये ऐड चलाएंगे। तो ऐड कैसे चलेंगे? आप पोस्ट बनाएंगे, उसमें बटन क्या होगा, उसमें गेट ट्रैक्शन का बटन होगा, ठीक। उसमें ना कोई लर्न मोर का, कोई व्हाट्सएप का, कोई कुछ बटन होगा, उसमें गेट ट्रैक्शन का बटन होगा। अगर कोई यूजर उस गेट ट्रैक्शन पे क्लिक करेगा तो जहाँ पे जहाँ की भी आपने लोकेशन डाली होगी उसकी उसको डायरेक्शन मिल जाएगी, और वो आपके स्टोर पे, अगर वो इंटरेस्ट लेगा तो वो आपके स्टोर पे आ जाएगा, ठीक। ठीक, होपफुली गाइस आपको समझ आया होगा। और ये सारे अपने बिजनेस के हिसाब से होते हैं। जब भी आप कोई ऐड चला रहे हो तो पूरा डिस्कस करके आप ऐड चलाइएगा कि आप आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव कौन सा यूज करना चाहिए, पहले आपको कौन सा यूज करना चाहिए, पहले को अवेयरनेस चूज करनी चाहिए या कंसिडरेशन, या उसके बाद कन्वर्जन चूज करनी चाहिए। आप पूरा डिस्कस करके डिटेल में आप फिर ऐड चलाएगा, क्योंकि अगर आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव ही अगर आपका गलत होगा तो आपको ऐड चलाने को कोई फायदा नहीं है, फिर आपके फिर पैसे वेस्ट है। तो होपफुली कैसा आपको समझ आएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।